बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नॉर्थ कोरिया कर सकता है जल्द ही मिसाइल परीक्षण। विश्लेषकों ने नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट की आशंका जताई है। बाइडेन के पद संभालते ही ये परीक्षण हो सकता है। नॉर्थ कोरिया फिर से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेगा। एक्सपर्ट्स का ऐसा आकलन है नॉर्थ कोरिया की तरफ से ये कोशिश हो सकती है, जिसमें नॉर्थ कोरिया अपनी ताकत दिखाने की कोशिश फिर से करेगा। अपने शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक की हत्या से बौखलाए ईरान की धमकी, कहा तेजी से बढ़ाएंगे परमाणु कार्यक्रम। संसद में पास किया बिल। ईरान के सुप्रीम नेता अयतुल्लाह खली खामनेई के सलाहकार ने कहा समय आने पर सटीक और निर्णायक जवाब देगा ईरान। हत्या के पीछे है इजरायल, कहा। ईरान के कट्टरपंथी समाचार पत्र ने अपने लेख में सुझाव दिया वैज्ञानिक की हत्या के बदले इजरायली बंदरगाह शहर हाइफा पर कर देना चाहिए हमला। ईरान ने अपने परमाणु वैज्ञानिक की हत्या में शामिल 4 संदिग्धों की तस्वीरें जारी की। देश भर में तस्वीरें बांटी, हत्यारों की तलाश। कोरोना काल में लॉकडाउन के बाद आज पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। काशी को 6 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की सौगात भी देंगे। जनसभा में पीएम मोदी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ वाराणसी हंडिया 6 लेन सड़क का लोकार्पण करेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर प्रोजेक्ट का दौरा करेंगे। पीएम मोदी आज दोपहर 2:10 पर पहुंचेंगे बाबरपुर एयरपोर्ट। सेना के विमान से खजूरी जनसभा पहुंचेंगे। संसदीय क्षेत्र वाराणसी में करीब 7 घंटे रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इस दौरान 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी क्रूज पर बैठकर गंगा घाटों के दिव्य छटा का आनंद लेंगे। देव दीपावली के मौके पर आज शाम गंगा के 84 घाटों पर करीब 15 लाख दिए जलाए जाए। वाराणसी के गंगा घाट पर लेजर शो की शानदार तैयारियां, रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा उठे हैं गंगा के घाट। पीएम मोदी के स्वागत के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बांटा दिया और तेल। लोगों से बढ़ चढ़कर दीपोत्सव में शामिल होने की अपील की। वाराणसी में मोदी की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात। 10,000 सुरक्षा बलों के जिम्मे सुरक्षा का पूरा इंतजाम। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर रेलवे अलर्ट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर भी सुरक्षा कर्मी तैनात। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। बड़ी खबर यह है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति ब्रिटेन के पास। एक रिसर्च में ब्रिटेन की बड़े सैन्य शक्ति का दावा किया गया। दुनिया के 42 देशों में ब्रिटेन के 143 सैन्य अड्डे मौजूद हैं। सैन्य मोर्चे पर कमजोर पड़ने की बात को ब्रिटेन ने खारिज कर दिया है। इजरायल को यूएई में सता रहा है अपने पर्यटकों पर ईरानी हमले का डर। जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। इजरायल पर ईरान के वैज्ञानिक की हत्या का आरोप। ईरानी परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर मोहसिन फखरीजादेह की हत्या के पीछे इजरायल का हाथ। स्थानीय पत्रकार ने दावा किया वारदात में 62 लोग शामिल थे। ईरानी पत्रकार मोहम्मद अहवाज का दावा वैज्ञानिक की हत्या करने वाली टीम के 12 सदस्यों को विदेश में हत्या की ट्रेनिंग मिली। प्रधानमंत्री मोदी आज कोविड वैक्सीन विकसित करने में शामिल तीनों टीमों से बात करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा होगी। कोविड टीका विकसित करने में जुटी 3 टीमें जेनेवा बायोफार्मा, बायोलॉजिकल ई और डॉक्टर रेड्डी से पीएम मोदी बात करेंगे। पीएमओ ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा और भी ज्यादा पुख्ता होगी। घर और काफिले की सुरक्षा दस्ते में लगेंगे एंटी ड्रोन सिस्टम। प्रधानमंत्री पर ड्रोन अटैक के खतरे को देखते हुए लिया गया फैसला। इस साल की शुरुआत से पीएम पर बढ़ा है ड्रोन अटैक का खतरा। उत्तरी सागर में रूस और ब्रिटेन के बीच बढ़ा तनाव। रूसी फाइटर जेट ने ब्रिटिश एयर स्पेस के पास उड़ान भरी। ब्रिटिश फाइटर जेट ने रूसी फाइटर जेट को भगा दिया। विस्तारवादी नीति के लिए बदनाम चीन अब समुद्र में खेल रहा है नया गेम। साउथ चाइना सी, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में गश्त के लिए भेजी परमाणु पनडुब्बियां। अमेरिका के आगामी राष्ट्रपति जो बाइडेन से डरा ड्रैगन। चीनी थिंक टैंक ने जताई नए प्रतिबंध की आशंका। अगले साल भी प्रभावित हो सकती है चीन की इकॉनमी। अमेरिका ने अपने युद्धपोत निमित्ज को अरब की खाड़ी में वापस भेजने का आदेश दिया। ईरानी परमाणु वैज्ञानिक की मौत के बाद इलाके में फैला है तनाव।
अमेरिकी डेमोक्रेटिक सांसद ने एलएसी के पास चीन की गतिविधियों पर सवाल उठाए। कहा यह साउथ चाइना सी में उकसावे वाली कार्रवाई की तरह है। कृषि कानून के खिलाफ आज किसानों के धरने का 5वां दिन है। दिल्ली चलो मार्च में पंजाब हरियाणा के साथ अन्य राज्यों से भी किसान आए हुए। पंजाब के किसानों के समर्थन में उत्तर प्रदेश के कई जिलों से सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंचे हैं। राकेश टिकैत की अगुवाई में गाजीपुर नेशनल हाईवे संख्या 9 पुल के नीचे जमावड़ा लगा हुआ है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों का सरकार को अल्टीमेटम। कहा कि 1 दिसंबर से राज्यों में भी करेंगे आंदोलन। किसान यूनियन क्रांतिकारी का केंद्र सरकार को अल्टीमेटम। दिल्ली आने वाली 5 सड़कों को जाम करने की धमकी। किसान आंदोलन पर केंद्र सरकार एक्टिव है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर हुई किसान आंदोलन पर चर्चा के लिए अहम बैठक। किसान आंदोलन पर जेपी नड्डा के घर हुई बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। किसानों की समस्याओं पर चर्चा हुई। शंघाई सहयोग संगठन की 19वीं बैठक आज। भारत कर रहा है मेजबानी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू करेंगे सम्मेलन की अध्यक्षता। एससीओ का स्थायी सदस्य बनने के बाद भारत पहली बार कर रहा है सम्मेलन की मेजबानी। 2017 में बना था पूर्ण सदस्य। एससीओ बैठक में 6 देशों के प्रधानमंत्रियों की आज वर्चुअल मीटिंग। कश्मीर मुद्दे पर कई बार मात खाए पाकिस्तान से इमरान की जगह उनका प्रतिनिधि होगा शामिल। एससीओ बैठक में भारत का मुख्य एजेंडा होगा कोविड महामारी और साझा बौद्ध संपर्क की चुनौती पर चर्चा। शांति, सुरक्षा, व्यापार पर भी होगी बात। दिल्ली से सटे गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में उत्तर प्रदेश के किसानों का जमावड़ा लगा है। गीत संगीत के जरिए कर रहे एक दूसरे का मनोरंजन। बढ़ती सर्दी में सिंघू बॉर्डर पर जमे हुए प्रदर्शनकारी किसान बड़ी संख्या में ट्रॉली के नीचे तो कई खुले आसमान के नीचे सो रहे। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के मूड को भाप रहा है प्रशासन। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने किसान आंदोलन पर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। कृषि कानून पर फिर से विचार करने का आग्रह किया। प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान। कहा कि बातचीत के लिए माहौल को तैयार करें किसान। दिल्ली हरियाणा के टिकरी बॉर्डर पर भी किसानों ने डेरा डाला। बढ़ाई गई सुरक्षा। किसान आंदोलन पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया। कहा कि केंद्र सरकार किसानों से बिना शर्त तुरंत बात करे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के बयान पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पलटवार। बोले किसान असामाजिक तत्व नहीं, अन्नदाता है। एलओसी पर तनाव के बीच आईएसआई मुख्यालय पहुंचे इमरान खान। बाजवा भी साथ थे। एयरफोर्स और नेवी चीफ और विदेश मंत्री के साथ हाई लेवल मीटिंग। इमरान ने कहा था सरकार के हर कदम पर रहती आईएसआई की पैनी नजर। उनके टेलीफोन कॉल स्टॉप होते हैं। रोक के बावजूद पाकिस्तान के मुल्तान में होगी विपक्ष की रैली। कहा पीडीएम का जलसा हर कीमत पर होगा। इमरान को बताया नाकाम पीडीएम। पाकिस्तान में 11 विपक्षी दलों का गठबंधन इमरान सरकार के खिलाफ कर रहा है बड़ी रैली। कोरोना के बहाने रैली पर लगाई गई रोक। इमरान के खिलाफ पीडीएम अब तक कर चुकी है 4 रैलियां। आज मुल्तान के बाद 13 दिसंबर को लाहौर में भी होनी है विपक्ष की रैली। और इस बीच एक बड़ी लोकल खबर आ रही है राजस्थान से, जहां पर राजसमंद से बीजेपी के विधायक का निधन हो गया है। विधायक किरण माहेश्वरी का कोरोना की वजह से निधन हो गया। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां पर आखिरी सांस ली। स्पीकर ओम बिरला ने माहेश्वरी के निधन पर दुख जताया है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में माहेश्वरी का निधन हो गया कोरोना की वजह से। राजसमंद से बीजेपी विधायक हैं माहेश्वरी, जिनका निधन हुआ है। मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था किरण माहेश्वरी का, लेकिन निधन हो गया। यह दुखद खबर। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली है। और इस बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आक्रोश। किसान आंदोलन से जुड़ी है बड़ी खबर। एक बार फिर से गाजीपुर बॉर्डर पर तनाव बढ़ा है। किसानों ने बैरिकेडिंग को गिराया है। ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर की, जहां पर किसान एक बार फिर से उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों ने बैरिकेडिंग को हटाया है। बड़ी संख्या में किसान यहां पर डटे हुए हैं, दिल्ली के अंदर दाखिल होना चाहते हैं और गाजीपुर बॉर्डर पर तनाव बढ़ने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो किसानों ने बैरिकेड्स को गिरा दिया है। हालांकि पुलिस ने
कोशिश की है ताकि आगे बढ़ने से रोका जाए। तो गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आक्रोश एक बार फिर से बढ़ गया है। दिल्ली की तमाम सीमाओं की अगर बात की जाए तो हजारों की संख्या में किसान डटे हुए हैं और उसी में से गाजीपुर बॉर्डर भी एक। तो गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आक्रोश, आपको बताना चाहेंगे कि गतिरोध फिलहाल बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। सरकार की तरफ से यह साफ कहा गया कि एक तय जगह पर जाएं, लेकिन अब किसान चाहते हैं कि वहीं पर आकर, जहां वो डटे हुए वहां पर आकर बात करें। जितेंद्र भाटी इस वक्त हमारे साथ जुड़े पूरी जानकारी के साथ। जितेंद्र, क्या वहां पर हालात बन रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर? बिल्कुल, यहाँ पर जो है आपको तस्वीरों के जरिए दिखाऊं तो जो बैरिकेडिंग अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे होंगे सामने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ में ये बैरिकेडिंग गिरा दी गई थी। दरअसल यहाँ पर अगर बात करें तो क्योंकि किसान के अलग अलग संगठन हैं वो आ रहे हैं, सामने आपको दिखाएं तो एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो आपको नजर आएगी। दरअसल कुछ लोग जो है वहाँ से आए और आते ही जो है उनके सीधा जो है उन्होंने बॉर्डर में घुसने की कोशिश की और ये बैरिकेडिंग जो है वो गिरा दी। हालांकि जो कुछ बुजुर्ग यहाँ किसान हैं उन्होंने उन्हें समझाया बुझाया, उसके बाद जो है वो पीछे वापस गए, लेकिन कोशिश यही की गई थी कि इस बैरिकेडिंग को पूरी तरह गिरा दिया गया था और यहाँ तक जो है आ गए थे। लेकिन जो सुरक्षाकर्मी हैं वो सामने आए, दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जो सीआईएसएफ के लोग हैं उन्होंने उनको वापस पीछे की तरफ खदेड़ा और बताया कि आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं है। और ये आपको बता दूं कि ये पहली स्थिति नहीं है, कल रात की अगर हम बात करें तो तब भी जो है इन सुरक्षा बलों और पुलिस जो किसान है, ठीक है, तो किसानों ने बैरिकेडिंग को गिराया, लेकिन एक बार फिर से सुरक्षाकर्मी पुलिस बल जो तैनात है उसने किसानों पीछे भेजा और बैरिकेड्स वहां पर लगाए गए। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हैदराबाद में अमित शाह ने ओवैसी पर जमकर निशाना साधा, कहा हैदराबाद को नवाब निजाम कल्चर से निकालेंगे। जनसमर्थन से साफ है कि मेयर बीजेपी का होगा। हैदराबाद निकाय चुनाव से पहले रोहिंग्या मुसलमानों पर गृह मंत्री अमित शाह ने ओवैसी को दिया करारा जवाब, कहा एक बार लिख कर दे दें, मैं निकाल दूंगा। अमित शाह ने तेलंगाना में रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशियों की मौजूदगी को लेकर ओवैसी पर सवाल उठाए, कहा जब कार्रवाई करता हूं तो विपक्षी दल हाय तौबा करते हैं। ओवैसी का अमित शाह पर पलटवार, कहा बीजेपी करती है नफरत फैलाने का काम, अनुराग ठाकुर के विवादित बयान पर क्यों नहीं हुई कोई कार्रवाई। निकाय चुनाव से पहले ओवैसी का पीएम मोदी पर हमला, कहा हैदराबाद में अब केवल ट्रंप का आना बाकी है। हैदराबाद निकाय चुनाव प्रचार के आखिरी दिन हैदराबाद में अमित शाह ने रोड शो के जरिए दिखाया दम, जबरदस्त उत्साह के साथ उमड़ा समर्थकों का सैलाब। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम पर महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा शादी का झांसा देकर 10 साल तक यौन शोषण किया। हैदराबाद नगर निकाय चुनाव के लिए 150 सीटों पर कल होगी वोटिंग, 4 दिसंबर को नतीजे आएंगे। बीजेपी ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव जीतने के लिए लगाया एड़ी चोटी का जोर। बीजेपी, टीआरएस और एआईएमआईएम के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बड़ी जीत के जरिए पड़ोसी राज्य तमिलनाडु पर भी है बीजेपी की नजर। अगले साल तमिलनाडु में होने हैं विधानसभा चुनाव। बॉर्डर पर बंद नहीं हो रही है पाकिस्तान की नापाक हरकत, सीजफायर का उल्लंघन किया। कठुआ बॉर्डर के पास 5 चौकियों और गांव में गोलीबारी की। आतंकी हमलों से दहला अफगानिस्तान, कल 2 अलग अलग धमाकों में 34 लोगों की मौत, 36 से ज्यादा लोग घायल। पाकिस्तान में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर लियाकत सानी का अपहरण, 2 साथियों के साथ परीक्षा केंद्र जा रहे प्रोफेसर को दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर अगवा किया। बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर का आज फिर शुरू होगा नया सियासी सफर, शिवसेना में होंगी शामिल। उर्मिला मातोंडकर को शिवसेना विधान परिषद भेजने की तैयारी कर रही है। महाविकास अघाड़ी सरकार की तरफ से भेजी गई 12 नामों की सूची में उर्मिला का नाम शामिल है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का बड़ा आरोप, मोदी सरकार करना चाहती है मुल्क के टुकड़े। महबूबा ने कहा बीजेपी मुसलमानों को पाकिस्तानी, सिखों को खालिस्तानी, एक्टिविस्ट को नक्सली, अर्बन नक्सली कहती है, तो क्या सिर्फ वही हिंदुस्तानी है? पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष बोले टीएमसी में चल रहा है गृह युद्ध, कभी भी हो सकती है बड़ी टूट। राष्ट्रपति चुनाव में हार से बेहद निराश है डोनाल्ड ट्रंप। एक इंटरव्यू में कहा अगले 6 महीने तक मेरा मन हार मानने के लिए तैयार नहीं, चुनाव में हुई है धांधली।
दक्षिण चीन सागर में युद्ध की तैयारी में ड्रैगन जुटा। J-16 फाइटर जेट ने अल्ट्रा लो ऑल्टीट्यूड पर उड़ान भरी। समुद्र और जमीन पर मल्टीपल टारगेट्स को निशाना बनाने की प्रैक्टिस। चाइनीज सेंट्रल बैंक के पूर्व सलाहकार ने चीनी सरकार को बाइडेन से सचेत रहने के लिए कहा प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन चीन के खिलाफ ट्रंप की तरह ही कर सकते हैं सख्त रुख अख्तियार। दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल रहा है टर्की। यमन में यूएई के खिलाफ लड़ाई के लिए भेजा एडवांस ड्रोन। सैन्य संघर्ष बढ़ा। देश भर में कोरोना वायरस की रफ्तार कमजोर हुई है। 24 घंटे में 39,000 नए केस सामने आए। 444 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे के भीतर 5,500 से ज्यादा कोरोना वायरस के नए मरीज सामने आए। 85 लोगों की जान चली गई। दिल्ली में 24 घंटे के भीतर कोरोना के करीब 5,000 नए मरीज सामने आए। 68 लोगों की हुई मौत। इंग्लैंड में इस हफ्ते से हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। फाइजर की कोरोना वैक्सीन को नेशनल हेल्थ सर्विस ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 6 करोड़ 30 लाख के पार पहुंच गया है। मृतकों की संख्या 14.5 लाख से ज्यादा। कोरोना की दूसरी लहर से थर्रा गया है अमेरिका। हर रोज मिल रहे हैं करीब 1.5 लाख नए केस। अमेरिका में अब तक 1 करोड़ 37 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से हो चुके हैं पॉजिटिव। रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड और भारतीय दवा कंपनी हेट्रो ने कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए स्पुतनिक वी से करार किया। हर साल 10 करोड़ डोज बनाने की डील हुई है। जनवरी से शुरुआत होगी। यूपी के बलरामपुर में मनरेगा घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने तत्कालीन जिलाधिकारी सच्चिदानंद दुबे पर केस चलाने की मंजूरी दी। सच्चिदानंद दुबे को करना होगा सरेंडर। मध्य प्रदेश के मुरैना के कृषि उपज मंडी में बाहुबलियों ने ताबड़तोड़ चलाई गोलियां। एक किसान जख्मी हो गया। फायरिंग करने वाले शख्स का वीडियो वायरल। बिहार के सासाराम में फायरिंग से मची भगदड़। 4 साल के एक बच्चे सहित 2 शख्स को गोली लग गई। कोरोना काल में जापान का नया प्रयोग सामने आया। कैप्सूल ऑफिस के बाद अब कैप्सूल होटल का चलन बढ़ा। कोरोना रोधी कैबिन में मौजूद है हर सुविधाएं। इराक में भांगड़े की धूम। अमेरिकी सैनिकों ने लगाए ठुमके। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। कंबोडिया के लिए रवाना हुआ पाकिस्तान का कावन हाथी। इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में अकेला था। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे वनडे में भारत को 51 रन से हराया। 3 मैचों की सीरीज पर 2-0 से कब्जा किया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को दिया था 390 रन का टारगेट। जवाब में टीम इंडिया ने बनाए 338 रन। विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 89 रन बनाए। यूपी के कानपुर में दोस्त की बहन को अगवा कर लड़कों ने किया गैंगरेप। 2 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। कानपुर में फिर से आया लव जिहाद का मामला। लड़की ने धर्म परिवर्तन से किया इंकार तो आरोपी ने लड़की के साथ बनाए वीडियो को किया वायरल। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बाघ दिखाई देने से इलाके में दहशत फैल गई। वन विभाग की लापरवाही और मनमानी से गुस्से में है गांव वाले। साल 2020 का आखिरी चंद्र ग्रहण आज। कई मामलों में है खास। 4 घंटे 18 मिनट 11 सेकंड तक रहेगा चंद्र ग्रहण। कश्मीर के जोजिला में भारी बर्फबारी में 5 लोग फंस गए। बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद जान बचाई। इराक के सलाउद्दीन इलाके में तेल रिफाइनरी पर गिरे रॉकेट से धमाका हुआ। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। चीनी सरकार के दमन के खिलाफ लंदन में उठी आवाज। सीपीआई के सचिव चेन ख्वांगू की गिरफ्तारी के लिए सड़कों पर लोग उतरे। होर्डिंग लगाई। उइगर और तिब्बती समुदाय के साथ अत्याचार का आरोप लगाया गया। भारतीय वायुसेना का विशेष बचाव अभियान। मध्य एशिया के देशों से 50 भारतीय वैज्ञानिकों की स्वदेश वापसी। अधिकतर है कोरोना संक्रमित। चिली में सरकार विरोधी आंदोलन जारी। सैंटियागो की सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने जमकर किया हंगामा। राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग की गई। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।